तो इस चैप्टर में, इस रैंकिंग चैप्टर में हम लोग क्या देखेंगे कि लेफ्ट और राइट का एक समस्या होता है। ये तो तुमको पता होता है कि यदि कोई लाइन है तो इस लाइन में या इस रॉ में हमको बोले कि लेफ्ट किधर से है तो इधर से लेफ्ट होता है, और यदि राइट किधर से बोले तो राइट इधर से होता है। लेकिन यही चीज यदि हमको लाइन का बोले या रॉ का बोले तो ठीक है, लेकिन इसी पे कोई कैंडिडेट को खड़ा कर दे यहाँ पे और बोले बोले कि इसका लेफ्ट राइट किधर होगा, तो इसका लेफ्ट राइट चेंज हो जाएगा। यदि इसका फेस मेरा नॉर्थ की तरफ है तो इसका राइट जो है इधर होगा, इस साइड, और इसका लेफ्ट जो होगा इस साइड होगा। ठीक है, पॉइंट एक जो तुमको नोट करना चाहिए, छोटा छोटा सा बात हम बता रहे हैं। दूसरा, यदि किसी पॉइंट पे यानी किसी लाइन पे एक ही पॉइंट का लेफ्ट भी दिया हो, ठीक है, और एक ही पॉइंट का राइट भी दिया हो, तो हम उसको दोनों को जोड़कर यानी कि लेफ्ट प्लस राइट जोड़कर एक घटाते हैं तो टोटल मिलता है। ऐसा क्यों होता है? जैसे कि मान लो मेरे पास कुछ नंबर है, कुछ नंबर कौन सा ले ले, जैसे कि हम ले लेते हैं पहले कोई अल्फाबेट ले लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच। यदि हम एफ की बात करें तो एफ लेफ्ट से कितने नंबर पे है? 6 नंबर पे है। और इसी का बात करें कि ये राइट से कितने नंबर पे है? ये लेफ्ट से था, ये राइट से, यानी इधर लेफ्ट से हम लोग बता रहे हैं और ये राइट से, तो ये हो जाएगा तुम्हारा तीसरा नंबर पर। टोटल हम जोड़े तो 9 आ गया, बट यहाँ पर 9 कैंडिडेट नहीं है, यहाँ पर 8 एच तक ही लिखे, 8 ही है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि डबल काउंटिंग हो गया एफ का, एक बार लेफ्ट से एक बार राइट से। डबल काउंटिंग को खत्म करने के लिए -1 करते हैं, तब मेरे पास 8 आता है। इससे पता चलता है कि यहाँ पर जो टोटल है वो मेरा 8 है। अब इसी चीज को हम लोग आगे लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? एक रूल की तरह से इसको हटा दें, एक रूल की तरह से हम लिख सकते हैं कि कभी भी हमको टोटल निकालना हो तो राइट लेफ्ट प्लस राइट, लेफ्ट प्लस राइट, और इस पे ऐड कर देंगे 1। ठीक, सॉरी, यहाँ माइनस करते हैं, हाँ यहाँ माइनस करते हैं। और यदि हमको इसी में यदि किसी पॉइंट का हमको टोटल दिया हो, राइट दिया हो, तो दोनों को घटा कर यदि हम एक जोड़ देंगे तो हम लोगों का लेफ्ट निकलेगा। और हम लोगों का कभी टोटल दिया हो, लेफ्ट दिया हो, तो दोनों को घटा कर यदि एक जोड़ देंगे तो हम लोगों का राइट निकलेगा। और ये तो 3 बात हो गया जो तुमको ध्यान रखना चाहिए। और 3 बात के बाद चौथा बात ये है कि कभी कभी किसी पॉइंट का मिड वैल्यू निकालने बोलता है, तो वो हम लोग का अल्फाबेट जब रहता है तो उसमें पूछता है। तो किसी का मिड वैल्यू निकालने के लिए, मिड टर्म या मिड लेटर निकालने के लिए हम लोग एवरेज वाला फार्मूला लगाते हैं। तो एवरेज जब एपी में होता है तो एवरेज कैसे निकालते हैं? फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2, यही लगाते हैं। इसी से मेरा निकल जाता है। बस यहाँ पर लगाते समय ध्यान रखना चाहिए कि यदि लेफ्ट से हो तो दोनों लेफ्ट से होना चाहिए, ठीक है, ये दोनों लेफ्ट से होना चाहिए। या तो राइट से हो तो दोनों राइट से होना चाहिए। राइट वाला हम लोग नहीं लेते क्योंकि राइट वाला लास्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है, इसलिए हम लोग ज़्यादातर लेफ्ट वाला से ही चलते हैं। अब इसमें एक बात और होता है, यदि दोनों L1 भी इवन हो और L2 भी इवन हो, या फिर L1 तुम्हारा ऑड हो और L2 तुम्हारा ऑड हो, दोनों एक साथ हो, यानी ये दोनों एक साथ हो या ये दोनों एक साथ हो, तब तो आंसर निकल जाएगा, आंसर पॉसिबल होगा। लेकिन यदि ऐसा हो
कि L1 तुम्हारा इवन हो और L2 तुम्हारा ऑड हो, ठीक है, ऑड हो, तो ये तुम्हारा ये पॉसिबल नहीं होगा, ये कांट बी डिटरमाइन होगा, ये वाला सिचुएशन कैन नॉट बी डिटरमाइन होगा, क्योंकि इसके बीच में दो दो नंबर आ जाएगा एग्जैक्टली बीच में। अब ये वाला तो हम लोग क्वेश्चन में देख लेंगे, और इसका एक एग्जाम्पल दिखाते हैं, इसको मिटा दें। देखो, जैसे कि लिख रहा है कि आपके लेफ्ट से, या ऐसे बोल दे कि पी एंड फाइंड द मिड लेटर ऑफ, राधे से ये सब नहीं बोलना चाहिए, अभी हम लोग को चल रहा है, लास्ट में बोलना हम उसका क्लियर अच्छा से तुमको माइंड सेट देंगे। फाइंड द मिड लेटर ऑफ क्या, एम एंड एस, मान लो हमको एम और एस का मिड लेटर देना है, ठीक है, ये दोनों ऑड है, ठीक है, ये पहला नंबर बता रहे हैं, फाइंड द मिड लेटर ऑफ फॉलोइंग, पहला नंबर। तो इसमें इसमें क्या है ना कि ये हम लोग का निकल जाएगा, क्योंकि ये 13 है, ये मेरा 13 है, जस्ट मिनट, ये मेरा 13 मीटर है ये, अच्छा इसलिए मीटर, हाँ, ये जो आएगा तुम्हारा 13 प्लस 19 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना हो जाएगा, 32 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 16, और 16 होता है पी। दूसरा होता है तुम्हारा, यदि हमसे बोल दे कि एन और वी के बीच में हमको बता दीजिए निकाल कर, तो इसमें हम क्या करेंगे, एन कितना है, 14 है, ये 22 है, डिवाइड बाय 2 हो जाएगा 36, 36 का 18, ये 8 है। तीसरा क्वेश्चन है कि एम एंड टी के बीच में निकालिए, तो एम जो है 13 है, 20 है, यहाँ आ जाएगा ये पॉइंट में, क्योंकि 33 जो है, और ये डेसिमल में आ जाएगा, अब डेसिमल में 16.5 कहाँ से आ जाएगा, अब यहाँ पर जो है ये कैन नॉट बी डिटरमाइन में हो जाएगा, ठीक, ये तो बात समझ में आ गया। अब यदि ये हो कि ऑप्शन में फिर भी दिया हो दो दो को करके, तो दो गो तो निकल जाएगा, तो हम देखेंगे 16.5 जो है, 16.5 इन दो नंबर्स के बीच में आता है, इससे छोटा कौन है और इससे बड़ा कौन है, ये है मेरा 16 और ये 70, तो 16 और 70 के बीच में होगा, 16 का वैल्यू होता है पी और 17 का होता है क्यू, यानी ऑप्शन में ये वाला हो सकता है, तब वो तो आंसर देंगे, और नहीं तो कांट भी डिटरमाइन कर देंगे, हाँ पी और क्यू, तो ये भी आंसर हो सकता है। पी एन क्यू तो है ना जी बीच में, डिटरमाइन तो हो ही रहा मेरा। बता दें इसको, अब चलते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चन पे, ठीक है, धड़ाधड़ करा देते हैं, बुद्धि आ जाएगा, बुद्धि का होना बहुत जरूरी है, इसलिए देखो, इन अ रॉ ऑफ अ पर्सन अमन इज थर्ड फ्रॉम लेफ्ट, ये लेफ्ट से थर्ड है, अच्छा ये जो रो होता है, इस रो में तीसरा पोजीशन पे है, इस रो में तीसरा पोजीशन पे है, एंड
लेफ्ट लेफ्ट से सर। और इस रो में यहाँ पर एक चीज यहाँ गड़बड़ है। क्या है कि इन अ रो ऑफ पर्सन अमन इज थर्ड फ्रॉम लेफ्ट एंड देयर आर 18 पर्सन इन रो। टोटल दिया हुआ, तो टोटल ये कितना दिया हुआ 18। तो हम क्या इसका राइट से निकालना है। तो ये तुम्हारा लेफ्ट से है, ये टोटल है, तो घटाएंगे 5 हो जाएगा। और प्लस कितना करेंगे, अच्छा ये 3 था ना, 15 प्लस 1 कितना हो जाएगा 16। डी नंबर आंसर। उसी तरह से इन अ रॉ ऑफ गर्ल्स मधु इज 14 फ्रॉम टॉप एंड 23 फ्रॉम बॉटम, यानी एक ही जगह का दोनों पॉइंट से दिया हुआ है। हाँ, टॉप से और बॉटम से। टॉप को तुम लेफ्ट की तरह और इसको तुम टॉप को तुम लेफ्ट की तरह और बॉटम को तुम राइट की तरह कंसीडर करो और इसको जोड़ लो। ये जोड़ेंगे तो हो जाएगा 27, लेकिन जो चूंकि यहाँ ऐड किए हैं तो हमको माइनस करना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा 20 नहीं 36। तो 36 का होने इसमें डी नंबर। ठीक है, और एक अभी हम लोग सारा देखेंगे। ठीक, उसके बाद इन अ क्लास द पोजीशन ऑफ आकाश फ्रॉम टॉप, ये टॉप से दिया हुआ है और फ्रॉम बॉटम से दिया है, तो 30 हो जाएगा, एक माइनस कर लेंगे 29। ठीक है, ये लेफ्ट राइट दिया हुआ। तो अब इसके नेक्स्ट है इन अ रॉ द गर्ल श्वेता सेवाता इज 21st फ्रॉम बॉटम एंड फाइंड द टोटल। अच्छा, ये जो बोला, क्या बोला ना कि बोथ हैंड से है। बोथ हैंड का मतलब है कि ये लेफ्ट से भी है राइट से भी है, तो इसलिए 42 में से एक जाएगा 41। एक उसी तरह से इन अ रॉ ऑफ गीता नीता इज 25th। गर्ल्स का एक रो है, रो में 25 है और 25 नहीं 15 है। टोटल है तुम्हारा कितना, टोटल है तुम्हारा 25 और उसका पोजीशन है 15, तो 10 बचेगा कट के। हाउ मेनी गर्ल्स आर इन द रो। अच्छा, हम गलती लिख कर दिए, ये तुम्हारा फ्रॉम द फ्रंट है और ये बैक है, इन दोनों 40 है। 40 में तुम एक घटा दो, ये एक तरफ से दिया हुआ है, मतलब एक तुम कह सकते हो कि एक राइट से एक लेफ्ट से है, तो दोनों को ऐड करके एक माइनस कर लो, आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद है अगला क्वेश्चन है, क्या अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, पढ़ रहे सुनना। इन अ क्लास ऑफ गर्ल वंदना इज 25th फ्रॉम द अबव, ऊपर से, एंड 8 फ्रॉम द बॉटम। टोटल नंबर निकालना है, दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 33। 33 में से 1 जाएगा तो 32 आ जाएगा। ये दोनों जोड़ने के बाद 33 में से एक घटाएंगे 32, यानी जोड़ रहे हैं तो माइनस करना पड़ेगा, माइनस कर रहे हैं तो जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ये तो फंडा हम लोग को फार्मूला से भी समझ में आ गया था। अब यहाँ पे बोल रहा है क्लास में अभी धीरे धीरे इसका टाइप जो है ना 8-9 के बाद कुछ चेंज हो जाएगा। सुमित जो है 21 फ्रॉम द अबव, सुमित जो 35 फ्रॉम द अबव, इतना फ्रॉम द बॉटम। तो हम लोग जान रहे हैं कि टॉप और बॉटम एक ही पॉइंट का जब दोनों तरफ से दिया हो तो इसको जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा 49 माइनस 1 48। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है इन अ रॉ ऑफ दिस स्टूडेंट ज्योति दिस फ्रॉम अबव व्हाट इज द रैंक फ्रॉम द बॉटम। इसको हम घटा लेंगे, तो इसको हम लोग घटा लो, कितना आएगा, हाँ 34। ठीक है, 33 आ रहा है, घटाने के बाद तो एक जोड़ना पड़ेगा 34 आ जाएगा। ठीक है, इन क्लास अक्षय इज 12 फ्रॉम द अबव एंड इतना फ्रॉम द बॉटम। एक ही पॉइंट का यदि ऊपर से भी दिया और नीचे से भी दिया तो दोनों को जोड़ लेंगे। 36 में से एक घटाएंगे, 36 में 35 हो जाएगा, डी नंबर आंसर। उसके बाद इन अ रॉ अजय पोजिशन फ्रॉम फ्रंट इतना, व्हाट इज द पोजिशन ऑफ बैक। अब यहाँ पर दिक्कत यह है कि एक ही को वैल्यू दिया है, एक ही को वैल्यू दिया है,
टोटल वैल्यू दिया नहीं है, तो हम घटाएंगे 30 को किसमें से टोटल रहता है, किसमें से घटाते फिर एक जोड़ देते हैं। ये कांट भी डिटरमाइंड वाला अवस्था आ गया। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या बोल रहे हैं, उसके बाद हम लोग बोल रहे हैं इन अ रो ऑफ 35 गर्ल्स हु आर फेसिंग साउथ। अब ये सारा लड़कियां साउथ की तरफ देख रही है। बी इज 16 फ्रॉम द राइट एंड बी जो है वो 16 है, कहाँ से, अपने राइट से। एंड से देयर आर 8 गर्ल्स बिटवीन डी के बीच में 8 गर्ल है, डी और बी के बीच में। तो बी दोनों तरफ हो सकता है, बी इधर भी हो सकता है, और इस पे यदि आगे खींचे ये लाइन को, तो हम लोगों का बी जो है इधर भी हो सकता है। तो अब इसके बीच में 8 गो बच्चा है, इसके बीच में 8 गो बच्चा है। तो तुम सोच लो, 16 और 8, 24 और 1 25, 16 में से 8 गया 8, 8 में से एक और गया 7। तो इसका बी का 7 भी हो सकता है, बी का 25 भी हो सकता है, बट पोजीशन देखना किधर है। यहाँ पर बोल रहा है एंड व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बी फ्रॉम द राइट एंड। हम राइट एंड से यदि चले इधर से, तब भी इसका 2 पोजीशन है। तो दोनों पोजीशन में हम कैसे सर्टेन करें कि डी के वो राइट में बैठा है कि लेफ्ट में, आंसर तो नहीं दे पाएंगे ऐसे। तो हम लोग को करना पड़ेगा डेटा एडिक्वेट है, इनएडिक्वेट इसीलिए है क्योंकि बी के राइट में बी बैठा है या लेफ्ट में बैठा है, इस चीज को आप क्लियर नहीं बोल रहे हैं, तो हम आंसर किधर से दें, तो आंसर तो हम नहीं दे पाएंगे। अब इस तरह से हम लोग यही होगा आंसर, ठीक है। और ये तुमको देखने का मन है, तो यहाँ पर आंसर है 10 नंबर का, यहाँ आंसर है, यहाँ देख लो, ठीक है। इधर आंसर नहीं, इधर है, ठीक। ई नंबर हो गया। अच्छा, यहाँ भी आंसर देख लो, यू कैन नॉट बी डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ अजय एज टोटल नंबर ऑफ द पर्सन इज नॉट गिवन, ठीक है। तो 10 नंबर जो हम बताएं वही आंसर होगा, क्योंकि वो बनाया ही ऐसा है, तो आंसर क्या होगा, क्वेश्चन में इसका वैसा है। और बोलो 11 नंबर। हम्म हम्म ये तो क्वेश्चन हो गया ना, ऐसा क्वेश्चन ये तो लगोगे। हाँ, ट्राई करो इसको। अब इस क्वेश्चन को देखो, रवि इज रवि इज 7th रैंक अहेड ऑफ सुमित इन क्लास ऑफ 39 स्टूडेंट। इससे पता चल रहा है टोटल है, यानी टोटल की यदि बात करें तो टोटल में यहाँ 39 आदमी बैठा हुआ, लड़का बैठा हुआ। इस सुमित रैंक इज 17 फ्रॉम लास्ट, लास्ट से 17 नंबर पे है ये सुमित, लास्ट से 17 नंबर पे है इधर से। यदि इधर से ये 17 नंबर पे है, तो इसको हमको लेफ्ट से 17 नंबर पे, लेफ्ट से कितना नंबर होगा टोटल में घटा देंगे। तो इधर से निकालने के लिए हमको 39 में 17 माइनस करेंगे, तो आ जाएगा 22। क्या किया गया, टोटल में से यदि लेफ्ट घटाएंगे, राइट घटाएंगे तो लेफ्ट ही बचेगा, तो इसमें एक जोड़ना पड़ेगा फिर एक, तो इधर हो गया 23, ठीक, 23 हो गया। अब हमसे पूछ रहा है कि इससे, यानी कि इसका जो है सुमित किस पोजीशन को लेकर बैठे हुए हैं, ये सुमित लिया हुआ है 23 पोजीशन पे, इससे आगे है, कितना आगे है वो, 7 रैंक वो आगे है, यानी 7 इसमें से माइनस कर दो, 7 इसमें से माइनस करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 16, ये पोजीशन 16 का आ जाएगा। ये किसका होगा, रवि का, क्योंकि 7th रैंक अहेड है। अच्छा, इसको जोड़ना क्यों है, पहले तो ये बात है कि ये जोड़े कि घटाएंगे, ये पहले हमको बताओ। फिर से देखो, यदि सुमित लास्ट से है, तो
सुमित जो होगा, फर्स्ट से सुमित का क्या होगा? सुमित के बारे में बताओ, सुमित का फर्स्ट से क्या होगा? तो फर्स्ट से टोटल बच्चा जितना है उसमें से सुमित का लास्ट से घटा के एक जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा? 23 आ जाएगा, क्योंकि इसको जोड़ेंगे तो 40, 40 में से 13 जाएगा, 17 जाएगा, 23 बचेगा। ठीक। अब इसमें से आगे है, कौन आ गया? रवि आ गया है। तो रवि इससे कितना अहेड है? जितना अहेड होता है माइनस कर लेते करके उसका पोजीशन बना लेते हैं। जैसे ही माइनस की 16 बन गया, यानी 17 थे खत्म। चलिए, यहाँ पर दिया है इनर लॉ। पढ़िए पढ़िए पढ़िए, आप ही पढ़िए, आप बना के देखिए। ध्यान देता है क्या क्या शायरी बन गया। देखो, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये वाला 16 नंबर में ये 42 है और ये फ्रॉम टॉप है। एगो टॉप से तो 19 निकल गया, हम टॉप का ही लिख रहे हैं। और दूसरा पोजीशन फ्रॉम बॉटम है, बॉटम को भी हम इसमें घटा के टॉप बना लेते हैं। इसमें घटाएंगे तो 32 आएगा, 30 आएगा, 30 में एक जोड़ेंगे तो 31 आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों टॉप से ही है, ये भी। तो इसमें से 19 घटा देते हैं, लेकिन 19 घटाएंगे और एक इसका भी घटाना पड़ेगा। ऐसे तो अभी 19 घटाएंगे तो बच जाएगा मेरे पास 1 1, लेकिन ये 31 क्योंकि बिटवीन पूछा है तो 19 तक तो घटा ही दिए आगे का जितना, लेकिन हमको 31 भी घटा देंगे तभी बीच का सिर्फ बचेगा। तो एक आदमी और इसमें घटेगा, माइनस होगा, तो आएगा 10 और तुम्हारा आंसर सही हो गया। ठीक है, हम तो क्या करना है, ऐसा क्वेश्चन में ये कहना है, सबसे पहले चेक कर लेना ओवरलैपिंग का केस नहीं है। ओवरलैपिंग का केस में क्या होगा कि ये दोनों को जोड़ने से ये 42 से भी पार कर जाएगा। यानी कि अभी हम मिड का बात कर रहे हैं, तो देखो ध्यान से हम क्या कह रहे हैं, इसको मिटाते हैं। जैसे कि हम यहाँ कोई नंबर लिखते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल। हम बोलते हैं कि यहाँ पर सी के बीच में और आई के बीच में कितने लोग हैं? तो सी इधर से 3 है और आई यहाँ से 9 होता है, तो हम 9 में से 3 हम घटा देंगे। तो 9 में से 3 घटा है, 6 बच गया। बट 6 नहीं होगा, क्यों? कि हम सी को घटाए मतलब 3 तक तो घटा दिए, बट आई को तो नहीं घटाए, आई को तो नहीं घटाए, तो आई को हमको घटाना पड़ेगा। तो आई को एक आदमी उसको भी घटा देंगे तो 5 आ गया। तब देखो डी ई एफ जी एच के 5 हो गए। ये ओवरलैपिंग का केस नहीं था। ओवरलैपिंग का केस का मतलब है कि इस पूरा रॉ में कितने लोग बैठे हैं? 12 लोग बैठे हैं। ठीक है, और इधर से जो हम राइट से 9 रख दिए हैं, इसको हम राइट से 3 कर सकते थे, राइट से इसको 3 लिख सकते हैं। तो अब इधर से लेफ्ट भी 3, इधर से राइट भी 3, इसको जोड़ने के बाद 6 आ रहा है। कि 6 12 को पार नहीं कर रहा। लेकिन एक केस हम एक और बताते हैं, तुम देखना कि अब हम लोग ऐसे करके गिनते हैं। कैसे गिनते हैं तुम थोड़ा सा ध्यान देना। इधर से हम सी गिने थे, लेकिन हम इधर से गिन देते हैं और इधर से आई गिनते हैं। आई नहीं, कौन सा गिनते हैं हम? एच गिन देते हैं, जो हम लोग इधर से गिन लेते हैं। मतलब कि इधर जो है ना, राइट लेफ्ट से हम लोग काउंट कर देते हैं एच को। ये 8 आ गया, 8 आ गया। और इधर राइट से जब हम लोग गिन दे रहे हैं, ये हो जाएगा तुम्हारा 3। अब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, नहीं राइट 3 नहीं होगा, गलत हम लिख दिए। राइट से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। राइट से 10 हो जा रहा। देखो ध्यान से देखो क्या हो रहा है। यहाँ पर से तो मेरा पास जी 8 है, इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है। तो यदि हमको एक राइट से दे दे, एक लेफ्ट से दे दे,
और दोनों अब टोटल भी दे दे 12, ये टोटल दे दे ऊपर कहीं, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि टोटल जोड़ने पर मेरा जो 18 आ रहा राइट और लेफ्ट, वो 12 से ज़्यादा जा रहा है। तो 12 से ज़्यादा जा रहा है यानी ओवरलैप का क्या, ओवरलैप जो हो रहा है उसको हमको अच्छे से कंसीडर करना पड़ेगा, नहीं तो ये ओवरलैप वाला जो है बीच में निकलेगा नहीं। तो ऐसा केस में हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले तो हम लोग सबको लेफ्ट से बनाने का कोशिश करेंगे, क्योंकि दोनों है, दोनों था, एक है तुम्हारा फिर से लिखते हैं देखना ध्यान से, ये वाला था इधर से मेरा 10 नंबर पे, ठीक है, ये 10 नंबर पे है, ये था मेरा 8 नंबर पे। हम लोग इधर से लेफ्ट वाला एगो तो ठीक है, एक और लेफ्ट वाला हम बनाते हैं, तो लेफ्ट वाला इधर से बनाएंगे तो 3 बन जाएगा। कैसे कैसे, तो तुमको पता होगा 12 है, 12 में 8 घटाए, 12 है ना ये टोटल, 12 में हम जी का 8 घटाएंगे कितना बच जाएगा, 4। कौन वाला हम गिन रहे थे, हाँ हम गलत वाला गिन रहे हैं, 12 में 8 नहीं 10 घटाएंगे, क्योंकि लेफ्ट वाला तो ठीक है, लेफ्ट वाला मेरे पास ठीक है 8 है, हमको जो राइट वाला है ये वाला, इसको हम दाएं से घटाएंगे, ये 3 बचेगा। कैसे क्या बचेगा कि 12 में से 10 घटा के 2 बचेगा, एक जोड़ लो, तो मेरे पास 2 गो लेफ्ट आ जाएगा, एगो L1 आ गया मेरा कितना, पहले से 8 था, एगो L2 ले आए हम लोग कितना, 3। तो मेरा पूरा टारगेट रहता है कि मेरा राइट रहे या लेफ्ट रहे, हम दोनों को एक काम करेंगे, क्या करेंगे, दोनों को लेफ्ट ही बना लेंगे, दोनों लेफ्ट हो तब भी लेफ्ट बना लेंगे, दोनों राइट हो तब भी लेफ्ट बना देंगे, लेफ्ट हो तब तो लेफ्ट ही है, सही है, एक राइट एक लेफ्ट है, तो जो बचा हुआ उसको लेफ्ट बना लेंगे। अभी क्या है कि इन दोनों में घटा लो, तो इन दोनों में घटा लो 5 बचेगा। तो बस यही तुमको देखना है कि वो ओवरलैप हो नॉन ओवरलैप हो डजंट मैटर, हम लोग को दोनों घटाना है, और एक पीस और घटाना है तो बीच का निकल जाएगा, क्योंकि ये को हटाना पड़ता है, एक तरफ से तो छोटा वाला घट ही जाता है, बड़ा वाला बच जाता है। तो देखो सी और एच के बीच में कितने लोग रह गए, सी और एच के बीच में 1 2 3 4 लोग रह गए, तो 4 हो गए। तो ओवरलैप का केस हो सकता है, बिना नॉन ओवरलैप का केस हो सकता है, बट हम लोग को एक ही दिमाग में रखना है कि आप दोनों का लेफ्ट निकाल लीजिए। लेफ्ट में ही इसलिए आते हैं कि लेफ्ट से काउंटिंग आसान होता है, एबीसीडी पे भी काम करता है और उधर वाला भी मेथड में भी काम कर जाता है। दोनों का लेफ्ट निकाल के घटा दीजिए और एक और घटा दीजिए, तो वो आपका मिड में कितने बैठे हुए पर्सन है वो निकल जाएगा एक ही रो में। इसके लिए